यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। अलग अलग जगहों पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ में पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से कई बदमाश घायल हो गए हैं। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। बदमाशों के साथ लगातार मुठभेड़ ने साफ कर दिया है कि यूपी पुलिस कितनी मुस्तैद है। फिर प्रदेश में कई जगहों पर अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान कुछ बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। मुठभेड़ की ये तस्वीर प्रतापगढ़ कोतवाली देहात के एटीएल के पास की है। यहाँ अंतर जनपदीय बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ में शातिर बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस के मुताबिक कोतवाली देहात के एटीएल के पास हुई मुठभेड़ में अंतर जनपदीय शातिर लुटेरे अरविंद बिंद के पैर में गोली लग गई। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार सुबह 8 बजे बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश अरविंद बिंद के पैर में गोली लगी है। इसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। बदमाश पर जौनपुर और प्रतापगढ़ में लूट, चोरी, छिनैती और आर्म्स एक्ट के करीब 11 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूट के 25,000 रुपए, एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर की बाइक बरामद की है। देहात थाना क्षेत्र में और रानीगंज थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी, जिसमें स्वाट की टीम और स्थानीय थाने की टीम के द्वारा संयुक्त अभियान चला के अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्त प्रकाश में आए थे। उन्हीं की तलाश में टीमें जो है सर्च कर रही थी। इसी दौरान बाइक से आते हुए 2 बदमाश दिखाई पड़े, जो पुलिस को देख के फायरिंग किए। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में और मुठभेड़ में एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, जिसके पैर में गोली लगी है, जिसका नाम अरविंद पुत्र राजनारायण है। ये दिनवा दुबौली पट्टी का रहने वाला है। वो दूसरा अभियुक्त फरार है, जो कि भुपिया मऊ का रहने वाला है। वहीं नोएडा में हाई स्पीड बाइक पर सवार होकर शहर में चेन और मोबाइल लूट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बीते कई महीनों से तीनों बदमाश नोएडा पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। बदमाशों के पास से चोरी की हाई स्पीड 2 बाइक, 3 तमंचा, 5 लूट के मोबाइल समेत कई सामान बरामद किया गया है। एक बदमाश को पुलिस ने वांटेड बताया। पुलिस लंबे समय से बदमाशों की तलाश कर रही थी। तीनों बदमाश दिल्ली के रहने वाले हैं। मुठभेड़ थाना सेक्टर 126 पुलिस के साथ हुई। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के धरमरपुर तिराहे के पास पुलिस और बदमाशों के बीच गुरुवार देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा बदमाश रात के अंधेरे में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि करंडा थाना के इलाके के धरमरपुर तिराहे के पास वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध आते दिखे, जिसे पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिससे बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम कमलेश उर्फ छांगुर यादव बताया है। पकड़े गए बदमाश कमलेश की तलाशी के दौरान एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस ने एक बाइक भी बरामद की है। पकड़े गए बदमाश कमलेश के ऊपर कई जिलों में 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं बदमाश के दूसरे साथी की तलाश में पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। चौकी इंचार्ज सचिन, जो बड़सरा के चौकी इंचार्ज हैं, और अपने हमराइयों के साथ चेकिंग कर रहे थे। इस बीच में एक पल्सर मोटरसाइकिल, जिसमें 2 युवक सवार थे और बिना हेलमेट के आ रहे थे, उनको जब हाथ देके रोका गया तो उन्होंने गाड़ी की स्पीड तेज़ी से बढ़ा दी। इन्हों को लगा संदिग्ध अपराधी होने के क्रम में इन्होंने फिर इसकी सूचना अपने एसओ साहब को दी। एसओ साहब अपने पुलिस बल के साथ जो रास्ते में गश्त में थे, वो उनकी तरफ बढ़े और गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, तो उस पर जो लोग बैठे हुए थे उसमें एक ने तमंचे से फायर कर दिया एसओ और उनकी टीम के ऊपर। जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक को गोली लगी, बाएं पैर में गोली लगी है, और दूसरा गाड़ी छोड़ के भागने में सफल हो गया है। जब उस व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने कमलेश उरांव बड़ा गांव सदात का रहने वाला है।
वहीं हापुड़ में पुलिस की गश्त के दौरान पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। घायल गौ तस्करों से पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस, प्रतिबंधित पशु और गौकशी करने वाले उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस घायल गौ तस्कर सलमान और नौशाद के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। थाना बहादुरगढ़ पुलिस के साथ गौ तस्करों की मुठभेड़ हो गई। आज थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा गोकशी के संभावित स्थानों पर रात्रि गश्त किया जा रहा था। तो जब बदरखा के जंगलों में पुलिस पार्टी गश्त करते हुए पहुंची तो वहां से एक गाय के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो शंका जताई गई कि हो सकता है इसकी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा हो। तो जब मौके पर पुलिस पार्टी आगे की तरफ पहुंची तो वहां एक मोटरसाइकिल खड़ी थी और एक गाय दूर से बंधी हुई दिखाई दी। तो पुलिस पार्टी गाय की तरफ आई तो 2 लोग वहां से भागने लगे। तो पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया तो उन्होंने कार्रवाई में पुलिस पर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस उन दोनों के पैर में गोली लगी है और उनसे 2 तमंचे, 315 बोर और 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और गोकशी के उपकरण मौके से बरामद हुए हैं। दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों के नाम, एक सलमान और दूसरा नौशाद, इन दोनों के पिता बूदी और इन निवासी बैठ के रहने वाले हैं जो कि संभावली में है। और दोनों पर को मेडिकल के लिए CSC भेजा गया है। यूपी में अपराध के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। यही वजह है कि पुलिस किसी भी हाल में अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। लिहाजा लगातार मुठभेड़ ने साफ कर दिया है कि यूपी में अपराध करके बचना मुश्किल है। संदेश साफ है, अपराधियों का सफाया तय है। टीम न्यूज़ स्टेट।